हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं चैत्र कृष्ण पक्ष पाप मोचनी एकादशी का व्रत हमको कब करना है। दोस्तों, पाप मोचनी एकादशी का व्रत हमको शनिवार को 18 मार्च को रखना है। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 17 मार्च को 2:06 से। एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 18 मार्च को 11:13 पर। व्रत का पारण समय रहेगा 19 मार्च को 6:15 बजे से 8:07 तक। तो अब कथा हम आपको सुनाते हैं। कथा इस प्रकार है। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, आपने फागुन शुक्ल एकादशी का महत्व बतलाया। अब कृपा करके यह बतलाइए कि चैत्र कृष्ण एकादशी का नाम क्या है, इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है और इसकी विधि क्या है। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, एक समय राजा मद्यता ने लोमेश ऋषि से यही प्रश्न किया था। तब उन्होंने उत्तर दिया था कि राजन, इस एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। अब मैं तुमसे इसकी पौराणिक कथा कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। कथा। प्राचीन समय में कुमेर का चैत्ररथ नाम का एक वन था। उसमें गंधर्वों की कन्याएं किन्नरों के साथ विहार करती थीं। वहाँ सदैव बसंत ऋतु के समान अनेक प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। स्वयं इंद्र भी चैत्र और वैशाख मास में देवताओं के सहित वहाँ आकर क्रीड़ा किया करते थे। वह अपने आश्रम में मेधावी नाम के एक ऋषि की भी तपस्या में लीन थे। वे शिव के भक्त थे। एक समय मंजू घोषा नाम की अप्सरा ने उनको मोहित करने का विचार किया। वह ऋषि के बह के मारे समीप तो नहीं गई, वरन दूर बैठकर मीड़ा पर बहादुर गीत गाने लगी। उस समय शिव शत्रु कामदेव ने भी मेधावी ऋषि को जीतने की चेष्टा कर रहे थे। उन्होंने उस सुंदर अप्सरा को भू को धनुष कटाच की डोरी, नेत्रों के संकेत और कुचों की कुरी बाण बनाया तथा मंजू घोषा को सेनापति बनाकर मुनि को जीतने के लिए प्रहार किया। उस समय मेधावी ऋषि भी युवा और हष्टपुष्ट थे। मंजू घोषा ब्रह्म तेज से युक्त कामदेव जैसे सुंदर ऋषि को देखकर उनकी सुंदरता पर मुग्ध हो गई और अपने गीत तथा नृत्य कला द्वारा हाव भाव दिखाकर मुनि को रिझाने लगी और काम से पीड़ित मुनि का आलिंगन करने लगी। इसके फलस्वरूप ऋषि मंजू घोषा के साथ रमण करने लगे और काम के इतनी वशीभूत हो गए कि उन्हें दिन तथा रात्रि का कुछ भी विचार नहीं रहा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया तथा एक दिन मंजू घोषा कहने लगी, हे मुनि, बहुत समय बीत गया है, अब मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने कहा, आज इसे संध्या तो आई हो, प्रातः काल होने तक चली जाना। मुनि ने ऐसे वचन सुनकर अप्सरा कुछ समय तक और रुकी। अंत में उसने पुनः मुनि से विदा मांगी। मुनि कहने लगे, अभी तो कुछ समय नहीं हुआ है, अभी कुछ देर और रुक जाओ। अप्सरा ने कहा, महाराज, आपकी रात तो बहुत लंबी है, आप सोचिए, मुझे यहाँ पर आए कई वर्ष बीत गए। उस अप्सरा की यह बात सुनकर मुनि को समय का ज्ञान हुआ। यह जानने पर कि अप्सरा के साथ रमण करते हुए उन्हें 57 वर्ष 9 महीना तथा 3 दिन बीत गए थे और वह उनके काल के समान लगने लगे। अत्यंत क्रोधित हो मुनि कहने लगे, अरे दुष्टा, मेरे कठिन परिश्रम से एकत्रित की गई तपस्या को तूने नष्ट कर दिया। तू पापनी, महापापनी और दुराचारणी है, तुझे धिक्कार है। तूने मेरी साथ घात किया है, इसलिए तू वीर श्राप से पिशाचनी हो जा। मुनि के श्राप से मंजू घोषा तत्काल पिशाचनी हो गई और भयभीत होकर मुनि से प्रार्थना करने लगी, हे मुनि, इस श्राप का निवारण किस प्रकार से होगा। अप्सरा के ऐसे दीन वचन सुनकर मुनि बोले, हे भद्रे, यद्यपि तूने मेरा बहुत अनिष्ट किया है, परंतु फिर भी मैं तुझे श्राप से छूटने का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी पाप मोचनी एकादशी कहलाती है और यह सब प्रकार के पापों को नाश करने वाली होती है। यह व्रत करने से तू पिशाच योनि से मुक्त हो जाएगी। ऐसा कहकर मेधावी ऋषि अपने पिता च्युवन ऋषि के आश्रम में गए। मेधावी को देखकर च्युवन ऋषि कहने लगे, अरे पुत्र, तूने ऐसा क्या किया जिससे तेरा सारा तप तेज छीड़ हो गया। मेधावी ऋषि कहने लगे, पिताजी, मैंने अप्सरा के साथ रमण करके घोर पाप किया है। अब आप इस पाप से मुक्त होने का प्रायश्चित बतलाइए।
तब चौमन ऋषि बोले कि हे पुत्र, चैत मास के कृष्ण पक्ष के पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे, इसलिए तुम इस व्रत को करो। पिता की आज्ञा पाकर मेधावी ऋषि ने भी इस व्रत को किया, जिससे उनके सब पाप नष्ट हो गए। उधर मंजू गोसा भी व्रत के प्रभाव से 50 योनि से छूटकर दिव्य देह धारण करके स्वर्ग को चली गई। लोमेश ऋषि कहने लगे, हे राजन, पाप मोचनी एकादशी के व्रत को करने से ब्रह्म हत्या आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो इस कथा को पढ़ता है या सुनता है उसको 1000 गौदान का फल मिलता है। दोस्तों, फलार इस दिन चिरौंजी, मेवा, दूध, दही की मिठाई और या फल आदि लिए जा सकते हैं। राधे राधे।